हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बीच आर्ट। बीच आर्ट कह सकते हैं या ओशन थीम का उस ओशन भी बोल सकते हैं। बीच आर्ट बनाएंगे। बीच आर्ट जैसा कि आप सभी लोग बीच पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि जब भी कोई बीच या ओशन हम देखते हैं तो हमें एक दो कलर दिखते ही हैं। जैसे कि बीच का हम लोग देखेंगे तो थोड़ा डार्क, पास देखेंगे थोड़ा लाइट, तो और थोड़ा सा जब एंट्री करते हैं किसी भी बीच पे तो वो सैंड से होती है, थोड़ा सा रेत होता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, फेविकॉल डाल रही हूँ। फेविकॉल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ सैंड लगाऊंगी। अब सैंड भी ऐसा नहीं कि सीधे सीधे होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो मैंने यहाँ सैंड डाली हुई है। लेकिन इस सैंड को हम लोग चिपकाने के लिए क्या करेंगे, पहले फेविकॉल का यूज़ करेंगे। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर रेजिन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है, तो मैंने पहले फेविकॉल को डाला और फिर इसके ऊपर सैंड डाल दी। और फिर जैसे कि पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम लोग MDF का यूज़ भी कर सकते हैं और मोल्ड का भी। लेकिन बीच हुआ या कोई और आर्ट हुई, जो कि कुछ आर्ट ऐसी हैं जो कि MDF पर ही होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ जो बीच आर्ट बना रही हूँ वो उसके लिए मुझे MDF की ही ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि MDF पर हम लोग ब्लू टॉर्च का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सैंड डाल दिया और उसको 1 डे के लिए सुखाने रख दिया है। नेक्स्ट डे हम इस पर रेजिन करेंगे। देख पा रहे हैं ये MDF बोर्ड है। MDF बोर्ड को मैंने पहले से ही एक्रिलिक कलर का यूज़ करके उसका बेस तैयार कर लिया है। वाइट एक्रिलिक कलर यूज़ किया हुआ है मैंने यहाँ। तो ये सब तो पहले वीडियो में आप देख चुके हैं, इसलिए मैंने ये बेसिक चीज़ नहीं बताई है। अब यहाँ पर हम लोग एक दिन सुखाने के बाद सैंड को आगे हम लोग कलर का यूज़ करेंगे। 2 कलर मैंने लिए हैं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, वेव्स के लिए वाइट और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर, जिससे कि वेव अच्छे से क्लियर दिखाई दे। ओशन में आपने देखे होंगे 2-3 कलर ही होते हैं, उन्हीं का हम यूज़ करते हैं। अगर हमारा MDF बोर्ड बड़ा है तो हम लोग 3 कलर को भी कर सकते हैं, लाइट, डार्क ऐसे भी। लेकिन ये छोटा MDF है 7x7 का, तो मैंने यहाँ 2 कलर का ही यूज़ किया हुआ है। और अगर आपको ओशन अपना बहुत ही अच्छा दिखाना है और बहुत सुंदर सजाना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉस हुआ या सीप हुए। जैसे कि मैंने यहाँ सीप में मोती डाल के साइड में लगाए हुए भी हैं, वो आपके ऊपर है आप किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हो। मैंने दोनों कॉर्नर पे सीप लगाए हैं, उसके अंदर मोती डाला हुआ है सैंड के ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही कलर मैंने यहाँ डाल दिए हैं अच्छे से, और दोनों को अच्छे से मिला लिया है कि आपको दोनों कलर अच्छे से दिखाई दें। अब मैंने पहले जो वाइट रेजिन डाला था वो वेव के लिए डाला था, क्योंकि वाइट रेजिन डालने के बाद ऊपर से हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हीट गन का करेंगे। इससे पहले आपने देखा ही था कि नीचे जो ट्रांसपेरेंट रेजिन था उसके ऊपर ही हमने वाइट रेजिन डाला हुआ है, जिससे कि हमारी वेव बहुत क्लियर और बहुत ही अच्छी बन के आएगी जब हम लोग यहाँ पे हीट गन का यूज़ करेंगे। अभी तो हमने केवल रेजिन डाला था, अब आप देख पा रहे हैं हीट गन से कितनी अच्छी वेव्स जा रही हैं। लेकिन हाँ, हीट गन को बहुत ही आराम से यूज़ करना है, बहुत धीरे धीरे। ऐसा ना हो कि अगर हम जितना स्पीड देंगे तो वो उतने प्रेशर से रेजिन चला जाएगा, रेजिन MDF से बाहर निकल जाएगा, वेव्स ख़राब हो जाएगी, रेजिन मिक्स हो जाएगा। तो बहुत स्लो करके ही हमको इसमें हीट देनी है और ये देखना है कि हमारी वेव्स कैसी जा रही हैं। देखिए, आपने भी देखा था वाइट रेजिन डाला था तब कैसी थी, और अब वेव्स कितनी क्लियर हैं। और देख भी पा रहे हैं आप कि पूरे दोनों कलर अच्छे से मिल चुके हैं, वेव्स भी बहुत क्लियर हो गई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू टॉर्च का यूज़ किया, जिससे कि उसके बबल्स वगैरह सब हट जाएं, और पूरा ये रेडी हो चुका है। सेकेंड डे हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। सैंड के बाद थोड़ी सी वेव के बाद फर्स्ट जो ब्लू कलर है बहुत लाइट है, सेकंड बहुत डार्क है। ये हमारा कंप्लीट तैयार हो गया। अब हम आते हैं सेकंड डे पे। सेकंड डे पे हम सेकंड वेव देंगे, जिसके लिए मैंने फिर से 2 कलर का यूज़ किया है। लेकिन हाँ, पहले जो कलर थे वो मेरे ओपेक कलर थे, लेकिन जब हम सेकंड वेव देंगे तो सेकंड वेव में जो फर्स्ट डे हमने रेजिन किया, अगर हम लोग ओपेक अब यूज़ किया तो वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैंने जो अब रेजिन यूज़ कर रही हूँ यहाँ मैंने ट्रांसलूसेंट कलर का यूज़ किया है।
तो यहाँ पे भी मैंने 2 कलर ही लिए हैं, लेकिन कलर मेरे ट्रांसलूसेंट हैं। उसमें मेरे ओपेक कलर थे, क्योंकि ओपेक कलर में बैक जो होता है वो डार्क रहता है और MTF का कलर दिखाई नहीं देता। यहाँ ट्रांसपेरेंट लेने का मतलब सिर्फ यही है कि जो फर्स्ट डे हमने वेव बनाई है, रेजिन किया, वो दिखाई दे। तो यहाँ ट्रांसलूसेंट कलर हैं दोनों, एक लाइट ब्लू और एक डार्क ब्लू। और आज हम देखेंगे कि हमारी सेकंड वेव कैसी आती है। अब मेरा रेजिन डल चुका है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और देख भी पा रहे होंगे आप, अभी थोड़े से बबल्स हैं। इसको हम लोग किससे हटाएंगे? हम लोग यहाँ पर ब्लू टॉर्च का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास MTF बोर्ड है। देखिए आप देख रहे हैं ना, ये मैं ब्लू टॉर्च से कर रही हूँ। इसका यही काम रहता है कि हम इस पर जो भी बबल्स आ जाते हैं उनको रिड्यूस कर सकें। अब ऊपर का कलर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड वेव बनाएंगे और फिर से अपना वाइट कलर का रेजिन यूज़ करेंगे। फर्स्ट वेव हमने ऑलरेडी 1 डे पहले बना ली थी। अब हम लोग सेकेंड वेव यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। भी कुछ बबल्स हैं, उनको हटाने के लिए भी ब्लू टॉर्च चल रही है, क्योंकि इसमें बबल्स हो ही जाते हैं, कितनी भी कोशिश करो मिक्स करके हो जाता है। अब देखिए मैंने फिर से फर्स्ट लेयर को नीचे ही रखा था, क्योंकि वो कल जो बनाई थी वो नीचे। अब सेकंड जो आएगी वेव, तो उसको थोड़ा सा ऊपर लिया है, तो जिसके लिए मैंने वाइट रेजिन डाला हुआ है और डाल रही हूँ अभी थोड़ा सा। वैसे ही जैसा हमने पहले किया था, सेम वही प्रोसेस है, बस ये यहाँ कलरों का अंतर है। अगर यहाँ पे मैं ओपेक कलर यूज़ करती तो कल जितना भी वर्क किया था वो सब बेकार हो जाता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि हमें किस कलर का कहाँ पर यूज़ करना है। हम लोग फिर से अपनी हीट गन उठाएंगे, हमारा रेजिन डल चुका है। अब हम लोग हीट गन का प्रयोग करके फिर से सेकेंड वेव को बनाएंगे। देखिए मैंने हीट गन ले ली और फिर मैं अपनी सेकेंड वेव को तैयार कर रही हूँ। देखो मैं कितना स्लो ऊपर लेके जा रही हूँ। देखना ना, आपको ऐसे ही लिटाते हुए ऊपर उठाना है हीट गन को, उसके ऊपर नहीं रखना। ऊपर रखेंगे तो वो उसके डेप्थ में जाएगा और रेजिन बेकार हो जाएगा, रेजिन जल भी जाएगा अगर ज़्यादा हीट दोगे तो। हीट को थोड़ा दूर से देना है, थोड़ा डिस्टेंस रहे रेजिन और हीट गन के बीच में, और कोशिश करिए कि रेजिन इधर उधर फैले ना। जैसे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए